फोगाट ने बयान दिया है, जीत के बाद उनकी जीत हुई है। क्या संघर्ष और सच्चाई की जीत हुई है? ये हर संघर्ष करने वाली महिला की जीत है। राजनीति में ही रहूंगी, जुलाना के वोटर खुश होने चाहिए, उनके लिए मैं काम करती रहूंगी। हालांकि अलग बात है कि जिस पार्टी से वो हैं वो पार्टी चुनाव में हारती दिख रही है, लेकिन विनेश फोगाट की जीत, और विनेश फोगाट ने जीत के बाद ये बयान दिया है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, विनेश फोगाट का ये बयान, राजनीतिक करियर की शुरुआत, पहले चुनाव में जीत लेकिन पार्टी हारती दिख रही है, तो इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। तो विनेश फोगाट को आप सुन रहे थे। विनेश फोगाट कह रही है कि संघर्ष और सच्चाई की जीत हुई है। तो मनोज, मेरा सवाल यह है कि अगर उनकी पार्टी, उनका दावा है कि सरकार बना लेगी, नहीं बना पाती है, तो भी वो क्या कहेंगी कि संघर्ष और सच्चाई की जीत हुई है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी पिछले करीब 5 घंटे से अपने आवास पर हैं। पूरे जो नतीजे आ रहे हैं, जो मतगणना चल रही है, उसको लेकर वो नजर बनाए हुए हैं। तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी 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 बिल्कुल। देखिए, विनेश फोगाट का बयान जो हम सुन रहे थे, विनेश फोगाट ने धन्यवाद जरूर किया है, लेकिन शायद उनको अभी भी आशा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी हरियाणा में। लेकिन अब क्योंकि समय बहुत हो चुका है, जो ट्रेंड्स हैं वो अब रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, और रिजल्ट और जो ट्रेंड है वो हमें ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए, जितने एग्जिट पोल थे उनको गलत साबित करते हुए, तमाम विपक्ष को गलत साबित करते हुए एक बार फिर से लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाई। और हरियाणा में कहा जाता है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है, जिस भी पार्टी की सरकार केंद्र में होती है, उसी का शासन हरियाणा में होता है। और उसी कहावत को, या हम कहें इस बात को, एक बार फिर से सही साबित किया है बीजेपी ने। और इस जीत के जो बाजीगर हैं, जो जादूगर हैं, वो नायब सिंह सैनी हैं, जिनको महज कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था। बीजेपी भाप गई थी कि कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए मनोज, मैं आऊंगा आपके पास। नायब सिंह सैनी बाहर कब आते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर भी नजर रहेगी, तुरंत आपके पास आ जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आया है। विनेश फोगाट की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है कि विनेश जहां कदम रखती है वहां बंटाधार तय हो जाता है। कांग्रेस में विनेश गई तो बंटाधार हो गया। सभी कह रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन चूंकि विनेश फोगाट थी तो बंटाधार हो गया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में जाती हुई नहीं दिख रही है। सुनिए। मतलब हम महान आदमी हैं, अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है। हम महान आदमी हैं, कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? दिनेश फोगाट लगभग 7,000 वोटों से जीत गई है जुलाना से। स्वागत है, क्या कहते हैं? स्वागत है, जीत गई। वैसे वो जहां जहां जाती है सत्यानाश ही होता है। अब कहाँ सत्यानाश होगा? जीतने के बाद जहाँ जाएंगी वहाँ कहाँ सत्यानाश? कुश्ती में थी तो 2 साल हमारी कुश्ती का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब गई कांग्रेस में गई। अभी कल तक एग्जिट पोल दिखा रहा था कि पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत, कांग्रेस के लिए पूरी बहुमत, भारी बहुमत। अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। खुद तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। जब इस बार विधानसभा जीत के जाएंगे तो कहाँ सत्यानाश होने वाला है? कई हजार विधायक हैं देश के अंदर, कई हजार विधायक हैं, बहुत विधायक घूमते हैं। किस तरह सत्यानाश होगा जहाँ विनेश फोगाट जाएंगी? नहीं, हो गया ना, अब उसको आप तोड़िए मरोड़िए मत। कांग्रेस में गई, कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। तो बृजभूषण शरण सिंह को आपने सुना कि कांग्रेस में गई, कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हो गया। जो सत्ता में जाने की जिसकी अटकलें थी वो सत्ता से बाहर ही है, लगातार तीसरी बार। लेकिन एक और बड़ा बयान है नतीजों पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान।
एक अकेला सब पर भारी है। लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना दिखा दिया है। गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान है। हरियाणा में जिस तरीके से जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है, उस पर यह बड़ा बयान। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ चुका, जम्मू कश्मीर का भी आ चुका। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को और जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता, हरियाणा की जनता को सत सत नमन। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, लेकिन इस बीच हिमांशु तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। जरा तस्वीरें दिखाइए हिमांशु, वहां पर माहौल क्या है? क्योंकि हरियाणा, यहां पर खुद बीजेपी को ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। वहां पर सरकार 49 सीटें, जम्मू कश्मीर में ठीक है उस हिसाब से नहीं, लेकिन अभी तक की सबसे ज्यादा सीटें, वोटिंग परसेंटेज वहां पर बढ़ा हुआ है। वो एक अलग एडेड एडवांटेज है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा ही है, लेकिन लगभग 3-3.5% वोट बैंक जो है वो हरियाणा में भी बढ़ा है। क्योंकि यदि 2024 के चुनाव की हम बात करें तो लगभग 3.5% ज्यादा वोट जो है वो इस विधानसभा के चुनाव में पड़ा है। और वो जो 3.5% वोट है वो कहीं ना कहीं ये जो 48, 49, 50 के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी का नंबर चल रहा है वो उसके पीछे कारण हो सकता है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत में जब सुबह सुबह रुझान आए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उतना जोश दिख नहीं रहा था। कहीं ना कहीं एक कमी सी महसूस हो रही थी कि किस तरीके के रुझान आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि एग्जिट पोल जो बता रहे थे वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को और नेताओं के अंदर एक आशंका थी कि पता नहीं एग्जिट पोल यदि सही हो जाते तो हो सकता है कि वहां सरकार न बने। लेकिन जैसे ही जैसे एग्जिट पोल बदलता है उसके बाद भावनाएं बदलती हैं, जज्बात बदलते हैं। और देखिए यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आना शुरू हो गए। यहाँ पर सामने खाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो अभी अभी आए हैं। और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम तक आ सकते हैं, जेपी नड्डा भी यहाँ पर आ सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ सकते हैं। पूरी तैयारियां चल रही हैं, लड्डू के, जलेबियों के ऑर्डर कर दिए गए हैं। जैसे ही वो आएंगी और जब कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार यहां पर बीजेपी मुख्यालय में जमा होगी तो वो भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन हरियाणा में ऐसा क्या हुआ, वो कौन से फैक्टर थे जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बन गई? क्योंकि पिछली बार जो है वो पोस्ट पोल अलायंस हुआ था, सरकार बीजेपी अपने दम पर नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार अपनी दम पे बीजेपी सरकार बना रही है। क्या कारण आपको लगता है कि हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने? पहली बात तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप इस तरह से वक्तव्य बोल रहे हैं। हम कभी भी ये कभी नहीं बोले थे, आप पूरे मीडिया में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बोले थे पूर्ण बहुमत में बनेगी। किशन जी, मैंने आपको बोला था ना, हम बोले ये कुछ भी कह लें, कहीं भी रायता। ठीक है, चलिए हिमांशु आपके पास में लौट कर आऊंगा। एक और बड़ी खबर है हरियाणा नतीजों पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया है। सीधी टक्कर में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है और देखिए इस तरीके के नतीजे आते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा वो अब दिखने लगेगा धीरे धीरे। कांग्रेस पार्टी पर रीजनल पार्टीज हावी होने की कोशिश करेंगी और वैसा हो रहा है क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया है और ये कहा है कि जहां भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है, यानी बीच में कोई रीजनल पार्टी नहीं है, वहां पर कांग्रेस की हालत खस्ता हो जाती है। सुनिए। अभी देखिए चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा।
तो प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना। और रंजीता, यहीं पर एक सवाल है जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि अब तो रीजनल पार्टी कांग्रेस पर और हावी होने की कोशिश करेंगी। सामने महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, वहां पर सीट कम रहे कांग्रेस के पास, इसके लिए उस पर अतिरिक्त दबाव होगा। और ये देश के अलग अलग राज्यों में भी यही सिलसिला आगे बढ़ेगा। राकेश, देखिए निश्चित तौर पर ये नतीजों के बाद ये साइड इफेक्ट होना लाजमी था। लोकसभा से पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, उस दौरान भी जब नतीजे से पहले कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बैठकों में कई बार कांग्रेस ने देरी रखी। कांग्रेस को ये लगा कि वहां अगर हम जीत जाते हैं तो बार्गेनिंग बेहतर कर पाएंगे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, लेकिन उसका उलट हुआ और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज मोड में दिखी। आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिख रही है। हरियाणा, जो एकमात्र कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास हिंदी पट्टी का वो राज्य जहां छत्रप नेता मजबूत है, भूपिंदर सिंह हुड्डा जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, आज उनकी भी जो स्थिति हो रही है, क्योंकि उन्हीं का चेहरा सबसे आगे था। भले ही कांग्रेस ने औपचारिक ऐलान न किया हो, लेकिन 35 जाट उम्मीदवार उतारकर और कांग्रेस सबसे ज्यादा हुड्डा गुट को टिकट देकर ये साफ कर चुकी थी अनौपचारिक तौर पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा भूपिंदर सिंह हुड्डा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जाट और नॉन जाट की लड़ाई हुई है और कांग्रेस जो है वो शिकस्त पा रही है। केंद्रीय नेतृत्व को एक बार फिर देखने की जरूरत है, क्योंकि क्षेत्रीय जो क्षत्रप रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, चाहे हम राजस्थान में अशोक गहलोत की बात करें, हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा की बात करें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बात करें, एक एक करके तमाम वो बड़े चेहरे धराशायी हो रहे हैं। क्षेत्रीय जो चेहरे हैं वो खत्म हो रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व पर पार्टी को भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा एक बड़े सर्जरी की जरूरत हम कह सकते हैं, क्योंकि छोटी मलहम पट्टी कांग्रेस पार्टी में नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस अकेले कोई करिश्मा कर नहीं पाती। यही वजह है कि एनसी के साथ गठबंधन में सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो एक हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसको अभी अपने अंदर तमाम बदलाव की करने की जरूरत हो सकती है। ठीक है रंजीता, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, रोहतक में आप मौजूद हैं और बात यही है कि कांग्रेस पर अब दबाव बढ़ेगा, ये तय है। रीजनल पार्टीज प्रेशर बनाएंगी जहां जहां चुनाव होंगे और कहेंगे कि देखिए आप सिंगल फाइट पे, फ्रंट टू फ्रंट फाइट में आपकी हालत क्या होती है, तो आप अपना स्टेक कम रखिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब आने वाला समय जो है आसान नहीं रहने वाला, खास करके महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव देखें। हरियाणा के चुनाव से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी कि वो अपनी जो हिस्सेदारी है वो महाराष्ट्र और झारखंड में बहुत ज्यादा रखेगी, लेकिन अब इन नतीजों के बाद जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में चाहे महाविकास अघाड़ी हो, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन हो, वहां पर एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस जो है वो नहीं रह सकेगी। और हरियाणा के नतीजों ने कहीं ना कहीं सबक दिया है। और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में ही होने वाली, जो गुट जो है वो अभी जीत की उम्मीद में शांत बैठे हुए थे, अब इस दिखती हुई हार के बाद कहीं ना कहीं वो सिर्फ फुटबॉल देखने को बड़े स्तर पर मिलेगा। जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने एक शांति बनाई रखी, उनके बेटे को टिकट जरूर मिला, वो जीते जरूर, लेकिन इसके अलावा चाहे शैलजा के बयान हो और चाहे बाकी पार्टी के लोग हों, अब वो जरूर चाहेंगे कि पार्टी में जो है वो एक ओवरहॉलिंग होने के बाद कम से कम दूसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व तैयार किया जाए और जीत कैसे ली जाए हरियाणा में, इसकी ओर देखा जाए। लेकिन जाहिर तौर पर एक लोकसभा चुनाव के बाद जो नैतिक बल हासिल हुआ था और जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि में भी बढ़ोतरी हुई थी, अब कहीं ना कहीं दोबारा से विचार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बड़ा है और उसके बाद झारखंड और साथ ही साथ दिल्ली का चुनाव, जहां पर कांग्रेस खुद सड़कों पर उतरकर न्याय यात्रा निकालने वाली है। बहुत सारे सवाल है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को अपने ग्राफ ठीक है गौरव, मैं आपको रोकता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर है, हरियाणा की जीत पर एमपी बीजेपी भी जश्न मना रही है। यह तस्वीरें देखिए आपके सामने है। कार्यकर्ताओं ने जलेबी खिलाकर खुशी मनाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मिठाइयां बांटी हैं, खिलाई हैं लोगों को, जलेबियां वहां पर बांटी गई हैं। जलेबी को लेकर वैसे भी सियासत बहुत ज्यादा हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब ये तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई खुशी मना रही है जलेबी खिलाकर। जलेबी बनती कहां है इसको लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जलेबी खिला कौन रहा है, बांट कौन रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एमपी बीजेपी का जश्न और हिंदी पट्टी के एक राज्य जिसमें ये अटकलें थी कि कांग्रेस वहां पर शायद मजबूती से आ जाए, लेकिन असल नतीजे उससे अलग जा रहे हैं। 47 सीटों पर बहुमत पार है भारतीय जनता पार्टी, 36 पर सिमटती दिख रही है कांग्रेस पार्टी, अदर्स के हिस्से 7। और जो बड़ी बात है
कि जेजेपी जो पहले बीजेपी के साथ थी उसके हिस्से एक भी सीट नहीं है। और अब ये देखिए लखनऊ की तस्वीर भी आपके सामने आ गई है। लखनऊ में भी जलेबियां, यानी मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी हो, बांटी जा रही है अगर कोई मिठाई तो वो जलेबी है। तो जश्न बीजेपी का, और जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव में एक मोमेंटम बीजेपी को मिलेगा। तो जिसका जिक्र पहले हो रहा था, कांग्रेस पार्टी पर प्रेशर बढ़ेगा, रीजनल पार्टी हावी होने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने, और हरियाणा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी आपके सामने है।